तो बात करेंगे आज ग्लाइकोलाइसिस की। ग्लाइकोलाइसिस की बात करेंगे तो ग्लाइको का मतलब आता है, ग्लाइको आ रहा है ग्लूकोज से, है ना, किससे आ रहा है? ग्लूकोज से, ग्लूकोज से। और लाइसिस का मतलब क्या होता है? लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। क्या होता है? ब्रेक डाउन, है ना। तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना है सिंपली, यहाँ पर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना है सिंपली, है ना। तो पढ़ते हैं ग्लाइकोलाइसिस। हाँ जी, तो क्या होना है ग्लाइकोलाइसिस में? ग्लाइकोलाइसिस में होना है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन सिंपली, है ना। तो ग्लूकोज होता है 6 कार्बन कंपाउंड, 1 2 3 4 ऐसे बना लेते हैं हम, है ना। 2 3 4 5 6, है ना। 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है जिसको बोलते हैं ग्लूकोज, इसलिए इसको बोलते हैं हेक्सोज, है ना। कार्बोहाइड्रेट जो 6 कार्बन का है ना, 6 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट नोन एज हेक्सोज, है ना। ये हो गया ग्लूकोज, है ना। इसका ब्रेकडाउन करना होगा तो यहाँ पर एंजाइम इस्तेमाल होता है हेक्सोकाइनेज। ये एंजाइम आपको याद करना है ना। हेक्सोकाइनेज एक एंजाइम है जो यहाँ पर इस्तेमाल होगा, है ना। हमें करना क्या है? हमें ग्लूकोज को तोड़ना है ना। तो आप सिंपली ऐसा सोचो कि किसी चीज को जब काटते हैं तो क्या करना होता है? आपको काटना पड़ता है सिंपली, है ना। तो चाकू डाल दो, है ना। चाकू मारेंगे, है ना। तो मान लो एक केक काटना है, एक आपको दिख रहा है, एक केक काटना है मान लो, है ना। तो केक को काटेंगे ऐसे, एक चाकू ऐसे मारेंगे और एक चाकू ऐसे मारेंगे सिंपली, है ना। तो कितने चाकू मारने पड़ेंगे आपको? 2 चाकू लगाने पड़ेंगे, 2 कट लगाने पड़ेंगे, है ना। तो सिंपली वही आप मेथड यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। और चाकू यहाँ पर क्या है? यहाँ पर चाकू है फॉस्फोरस। यहाँ का चाकू क्या है? यहाँ का चाकू है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस यहाँ का चाकू है ना। तो अगर आप फॉस्फोरस को यहाँ पर ऐड करेंगे, अगर एक फॉस्फोरस को ऐड करेंगे ग्लूकोज के अंदर, तो ग्लूकोज 2 पार्ट में नहीं टूटेगा, है ना। अगर 2 फॉस्फोरस को ऐड कर देंगे तो वो 2 पार्ट में टूट जाएगा। कहने का मतलब ये है, समझ रहे हो? नहीं समझ रहे तो आगे चलते हैं ना। इसको पहले एक बार देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर है ग्लूकोज। ग्लूकोज में क्या हो गया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो गया, मतलब एक फॉस्फोरस जुड़ा होगा यहाँ पर। कौन सी पोजीशन पे जुड़ा है? 6 फॉस्फोरस नहीं है। कितने फॉस्फोरस हैं? एक फॉस्फोरस। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, मतलब 6 फॉस्फोरस नहीं है। कितना फॉस्फोरस है? एक ही फॉस्फोरस है। 6 का मतलब क्या है? उसकी पोजीशन, है ना। इसको कहते हैं उसकी पोजीशन कहाँ पर है? छठे पे है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा कार्बन, है ना। दिख रहा है ये 6ठा कार्बन, है ना। और 6ठे कार्बन पे क्या लगा हुआ है? फॉस्फोरस लगा हुआ है। तो फॉस्फोरस की पोजीशन कितनी है? 6ठे कार्बन पे है। और ग्लूकोज हमारा ने क्या करा? रंग बदल लिया। ग्लूकोज चेंज हो गया फ्रक्टोज में। ग्लूकोज फ्रक्टोज में चेंज हो गया। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और कुछ नहीं, है ना। यानी कि यहाँ पर आइसोमर कन्वर्जन हुआ है। क्या हुआ है? आइसोमर कन्वर्जन, है ना। तो आइसोमरेज एंजाइम इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर। क्या हुआ? आइसोमरेज इन्वर्टेज करके कुछ एंजाइम होता है ना। इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं, है ना। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में एक और फॉस्फोरस जोड़ेंगे यहाँ पर, है ना। तो क्या हो जाएगा? ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट, यानी कि फॉस्फोरस अब कहाँ पे जुड़ गया? पहली पोजीशन पे भी जुड़ गया। तो नाम हो गया ग्लूकोज 1,6 बिस फॉस्फेट। दिख रहा है, है ना। तो मान लो एक फॉस्फोरस यहाँ पे लग गया ऐसे करके, है ना। जब यहाँ पर आया था तो ऐसा था ग्लूकोज, है ना। और ग्लूकोज में क्या हो गया? एक फॉस्फोरस एंटर कर गया। ये दिख रहा है, ग्लूकोज में एक फॉस्फोरस एंटर कर गया। और फिर यहाँ पर क्या हुआ? ग्लूकोज में एक और फॉस्फोरस एंटर। ये फॉस्फोरस आ कहाँ से रहे भाई? एक फॉस्फोरस और आ गया यहाँ पर। कितने फॉस्फोरस आ गए? 2 फॉस्फोरस आ गए, 2 चाकू। और जब भी 2 चाकू होंगे तो क्या हो जाएगा? आपका जो मॉलिक्यूल है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। आपका जो मॉलिक्यूल है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, है ना। जब भी क्या आ जाएगा? 2 फॉस्फोरस आ जाएंगे, है ना। ये फॉस्फोरस आ कहाँ से रहे होंगे? बताओ, फॉस्फोरस कहाँ से आ रहे होंगे? तो आप जानते हो एटीपी। हाँ, एटीपी को बनाने की प्रतिक्रिया है। ये जो काम चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है, ये किसको बनाने के लिए है? ये एटीपी को बनाने के लिए, है ना। लेकिन यहाँ पर एटीपी आपको पहले शुरू में क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एक तरह से बिजनेस है। क्या है? बिजनेस। ये फोटो देख लेना एक बार, है ना। ये सब समझने के लिए, मतलब ये सब ट्रिक है एक तरह से ना, कि हम केक को काट रहे हैं, ये कर रहे हैं ना, केक को काट रहे हैं, हमने फॉस्फोरस को चाकू मान लिया, है ना। तो ये सब ट्रिक है आपको याद कराने के लिए, है ना, ताकि, क्योंकि ये लिखा हुआ था एनसीईआरटी में भी है ना, याद हो जाए, है ना। तो ग्लाइकोलाइसिस होता है, उसके बाद क्रेब्स साइकिल होता है, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है। ये तो 3 स्टेप होते हैं, है ना। तो ये एक पूरा प्रोसेस है। बिजनेस है ना, बिजनेस में क्या होगा भैया? पैसा कमेगा। क्या कमेगा? पैसा। और बॉडी का पैसा क्या है? एटीपी। बॉडी का पैसा, बॉडी की करेंसी एटीपी है ना। तो शुरू में क्या करना पड़ता है? कोई भी बिजनेस होता है तो उसमें आप पहले इन्वेस्टमेंट करेंगे ना। तो पहले पैसा डालना पड़ेगा, थोड़ा बहुत पैसा डालेंगे, उसके बाद पैसा बहुत सारा मिलेगा। ऐसे कुछ होता है ना, पैसा ज्यादा नहीं मिलेगा तो फिर क्या बात का बिजनेस है ना। तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट होगा, फिर जाके आपको एटीपी बहुत ज्यादा मिलेगा, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर शुरू में क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ग्लूकोज में एटीपी डालना पड़ेगा। यहाँ पर आएगा एटीपी, और एटीपी अपना फॉस्फोरस किसको दे देगा? ग्लूकोज को। तो एडिनो ट्राई फॉस्फेट है ना ये, तो क्या बन जाएगा? एडीपी बन जाएगा, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, है ना। एक फॉस्फोरस कहाँ चला गया? ग्लूकोज के पास चला गया। उसके बाद ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया फ्रक्टोज में, और फ्रक्टोज
में क्या गया, एक और क्या गया, एटीपी आ गया, क्या गया, एक और एटीपी, है ना। तो एटीपी ऐड होगा और क्या बनेगा, ये बनेगा एडीपी, ये भी। तो एक फास्फोरस कहाँ चला गया, फ्रक्टोज के अंदर, है ना। यहाँ पर चला गया एक फास्फोरस और यहाँ पर एक फास्फोरस चला गया, तो वो कहाँ से आएगा, वो एटीपी से आएगा। तो अब याद हो जाएगा ये एटीपी कहाँ इस्तेमाल हो रहा है ना। अब ये क्या होगा, जब दो फास्फोरस आ गए तो ये क्या हो जाएगा, अब ये जो मॉलिक्यूल है ये दो पार्ट में टूट जाएगा। ये आपको दिख रहा है ना। अच्छा ये मॉलिक्यूल कैसा है, ये वाला मॉलिक्यूल है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, यानी कि दो फास्फोरस हैं और फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज क्या है, ग्लूकोज का जैसा ही है ना, बिल्कुल ग्लूकोज जैसा है, यानी कि 6 कार्बन है। कितने कार्बन है, 6 कार्बन है इस मॉलिक्यूल के पास और 2 फास्फोरस हैं। इस तरह का मॉलिक्यूल है नहीं, ये मॉलिक्यूल इस तरह का है ना। ये मॉलिक्यूल किस तरह का है कि इसके पास 6 कार्बन है और 2 फास्फोरस है। जब ये टूटेगा ना तो टूटेगा कुछ इस तरीके से, इक्वली बंटवारा होगा। कैसे होगा, इक्वली, 3 कार्बन 1 फास्फोरस अलग, 3 कार्बन 1 फास्फोरस अलग। समझ में आ रही है, दिख रहा है। जब ये टूटेगा ना तो कुछ इस तरीके से टूटेगा ना, 3 कार्बन 1 फास्फोरस, 3 कार्बन 1 फास्फोरस, 3 कार्बन 1 फास्फोरस, इसको बोलेंगे ट्राइओज। क्या बोलेंगे, ट्राइओज, क्योंकि ग्लूकोज से टूटा है ना तो ओज लग रहा है इसमें भी ना, ये भी कार्बोहाइड्रेट है। तो ट्राइओज फॉस्फेट, ट्राइओज फॉस्फेट। इन ट्राइओज फॉस्फेट में से एक ट्राइओज फॉस्फेट होगा एल्डिहाइड और एक होगा कीटोन, है ना। इसमें से एक मॉलिक्यूल होगा एल्डिहाइड और एक होगा कीटोन। तो एक एल्डिहाइड हो जाएगा और एक कीटोन हो जाएगा। जो एल्डिहाइड होगा ना उसको हम बोलते हैं पागल। क्या बोलते हैं, जो एल्डिहाइड है उसको हम पागल बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होगा ना कुछ। और जो कीटोन है इसको बोलते हैं हम ढप, DHAP, ढप, है ना। इनकी फुल फॉर्म क्या है हम बात करते हैं ना। और ये जो दोनों मॉलिक्यूल बने हैं ये आपस में क्या होते हैं, आपको पता है, एल्डिहाइड से कीटोन बन सकता है, कीटोन से एल्डिहाइड बन सकता है, पता है बात, है ना। तो आपस में क्या है, इंटर कन्वर्टेबल है। ये क्या है, ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है और ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि दोनों आपस में क्या हो सकते हैं, इंटर कन्वर्टेबल हो सकते हैं, है ना। देखो जी अब बात करते हैं, है ना। तो हमारे ट्राइओस फॉस्फेट बन गया एक और ये भी ट्राइओस फॉस्फेट बन गया। इसको बोल रहे हैं ढप, इसको बोल रहे हैं पागल, यानी कि एक ढप बना है एक पागल बना है। जो पागल है उसका फुल फॉर्म है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, है ना, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और ढप का फुल फॉर्म है, अच्छा तुम्हें लग रहा होगा यार ये तो पागल में मिल ही नहीं रहा है ना, तो है ना इसको फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड करके भी बोलते हैं ना, ऐसे बोलते हैं इसको, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड करके भी बोल सकते हैं। फॉस्फोरस आगे लग जाता है तो इसको अलग अलग नाम थे ना, इसको ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बोल रहे हैं, या फिर फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड करके भी इसको बोला जाता है ना। समझ रहे हो कुछ मेरी बात, है ना। यहाँ पर क्या ढाप क्या है, ढाप है आपका एसीटोन, है ना। क्या ये एसीटोन, इसको बोल रहे हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेटेज। इसमें भी एक फॉस्फोरस है, इसमें भी एक फॉस्फोरस है, इसमें भी 3 कार्बन है, इसमें भी 3 कार्बन है, जो मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। अब अच्छा फॉस्फोरस कितना है इसमें, इसमें भी एक फॉस्फोरस है ना, क्योंकि ये जो 3 लिखा हुआ है, 3 क्या लिखा हुआ है, पोजीशन ऑफ फॉस्फोरस, यानी कि इस तरह का 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होगा जिसमें फॉस्फोरस का लगा हुआ है 1, 2, तीसरी पोजीशन पे, दिख रहा है फॉस्फोरस का लगा हुआ है तीसरी पोजीशन पे, है ना। उसके बाद इसमें से क्या होगा, इसमें से अच्छा इसमें क्या होगा, इसमें एक और फॉस्फोरस जुड़ेगा, जो मैं इसको हटाता हूँ एक बार, है ना। इसमें क्या होगा, इसमें एक फॉस्फोरस ऐड होगा। और ये फॉस्फोरस कहाँ से आ गया, ये एटीपी से नहीं आएगा, है ना। आप बोलोगे एटीपी खर्च होगा, नहीं ये एटीपी से नहीं आया, ये पता नहीं ये ऐसे ही आ गया इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस ऐसे ही पड़ा होगा कोई इक्का दुक्का, उसको ही पकड़ लिया है ना, समझ लो। इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस पड़ा होगा, एटीपी यहाँ पर इस्तेमाल नहीं हुआ, ये याद रखनी बात है ना। और क्या होगा, यहाँ पर एक NADH भी निकलेगा, NADH, यहाँ पर एक NADH भी निकलेगा, है ना। उसके बाद इसमें जब फॉस्फोरस आ गया तो क्या बन जाएगा, जो फॉस्फोरस है वो कहाँ पर लग गया, वो लग गया पहली पोजीशन पे। तो क्या बन गया 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट कहाँ लग गया, वो पहली पोजीशन पे लग गया, है ना। वो कहाँ पर लग गया, वो पहली पोजीशन पे लग गया, तीसरी पोजीशन पे लगा हुआ था, पहली पोजीशन पे लग गया 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, है ना। और फिर फॉस्फोरस निकाल भी दो, है ना। फॉस्फोरस यहाँ पे ऐड किया, अगले स्टेप में क्या करा, अगले स्टेप में फॉस्फोरस निकाल दिया आपने, तो क्या बन जाएगा, फॉस्फोरस निकलेगा। और फॉस्फोरस जब भी निकलेगा तो एटीपी बनेगा, ये बात भी रखनी है ना। जब भी फॉस्फोरस निकलेगा ना तो एडीपी आएगा, एडीपी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, और उसमें एक फॉस्फोरस जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये एटीपी का क्या मसला बताऊँ था, एटीपी का क्या मसला होता है जरा सा बताऊँ आपको, क्योंकि जरा एटीपी समझते हैं, एटीपी क्या होता है। आप जानते हो एटीपी क्या होता है, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन किसको बोलते हैं, याद करो, हम थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, एडिनोसाइन, गोइनोसाइन, याद आ रहा है कुछ, साइटोसाइन, है ना। तो एडिनोसाइन बोलते हैं, एक पेंटोस कर लो, इसमें जोड़ दो एडिनिन, क्या जोड़ दो, एडिनिन। एडिनिन एक नाइट्रोजनस बेस है, एडिनिन एक
नाइट्रोजनस बेसिस है ना। तो यानी कि तो हम डीएनए बनाने जा रहे हैं, नहीं डीएनए नहीं बना रहे, है ना। यहाँ पर हमें क्या जोड़ना है, यहाँ पे हमें जोड़ना है फॉस्फोरस। क्या बन गया ये बन गया ये पूरा, अच्छा पहले मैं बताता हूँ ना, ये जो दिख रहा है ये बन गया क्या, एडिनिन, ये एडिनिन, ये पेंटोस शुगर, तो ये बन गया एडिनो, सॉरी जो भी स्पेलिंग होती है एडिनोसाइन, एडिनोसाइन। और एडिनोसाइन में अगर आपने एक फॉस्फोरस जोड़ दिया तो बन जाएगा एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, और दो जोड़ दिए तो क्या बन जाएगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, सॉरी डाइफॉस्फेट। और यही आएगा ना, ये है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, तो ये आएगा और फॉस्फोरस को लेके निकल जाएगा, है ना। तो क्या बन जाएगा, फॉस्फोरस को लेके निकलेगा तो 3 फॉस्फोरस हो जाएंगे, तो बन जाएगा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। आशा करते हैं कि आप समझ रहे होंगे क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं आपसे, है ना। दिख रहा है नहीं दिख रहा है ना। तो एडिनोसाइन था आपका पेंटोस शुगर और एडिनिन, इन दोनों को मिला के बोलते हैं एडिनोसाइन, है ना। अगर यहाँ पर ग्वानिन लग जाता तो क्या बोलते हैं हम, ग्वानोसाइन। यहाँ पर अगर साइटोसिन लग जाता तो क्या बोलते हैं, साइटोसाइन, है ना। और फॉस्फोरस लगाते जाओगे तो मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट और ट्राइफॉस्फेट बनता जाएगा, है ना। तो आशा करते हैं समझ रहे हैं आप। इसका फोटो खींच लो, मैं इसको हटा रहा हूँ। हाँ जी, तो क्या हुआ, यहाँ पर एटीपी आया और एटीपी बन गया, है ना। यहाँ पर फॉस्फोरस ऐसे ही जोड़ा हमने हवाई हवा में, है ना। एक इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस आया उसको जोड़ दिया, और यहाँ पर NADH NADH क्या है इसकी बात भी करेंगे, है ना। NADH क्या होता है, तो फॉस्फोरस आया और इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस जोड़ा, और फिर हमने फॉस्फोरस निकाल भी दिया अगले स्टेप में, और यहाँ पर बन गया हमारा एक ATP। क्या बन गया, ATP बन गया। तो क्या बन गया, ये फिर से लग गया 3 फॉस्फोग्लिसरेट, है ना। उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट में, यानी कि कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर, क्या हुआ, सिर्फ यहाँ पर पोजीशन चेंज हुई है ना। इस तरह का था ना, ये इस तरह का था, 3, और पोजीशन कौन सी थी, 1 2 3, है ना। तीसरी पोजीशन में लगा था फॉस्फोरस, ऐसा था, लेकिन ये किसमें कन्वर्ट हो गया, इस तरह से कन्वर्ट हो गया। अब फॉस्फोरस का लग गया, फॉस्फोरस लग गया दूसरे वाले पे, समझ लो। सिर्फ इतना कन्वर्जन हुआ इस वाले स्टेप में, और कुछ नहीं हुआ, है ना। उसके बाद ये क्या है ना, इसको 3PGA भी बोलते हैं ना। उसके बाद हम बात कर रहे थे क्या, कि ये बन गया 2 फॉस्फोग्लिसरेट, है ना। इसमें से क्या हो जाएगा, इसमें से पानी निकल जाएगा, इसमें से पानी निकल जाएगा, है ना। मान लो कोई पाइप है ना, उसमें पानी आ रहा था, है ना। उसमें से पानी निकल गया तो क्या बचा, एक पाइप मानो जिसमें पानी बह रहा था, है ना, पानी आ रहा था बहुत तेज, है ना। उसमें पानी खत्म हो गया, अब तो क्या बचा, खाली पाइप बचा, है ना। जब भी पानी निकलेगा तो क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा पैप, PEP, है ना। पैप की स्पेलिंग पाइप वाली नहीं है, पैप है ना, PEP पैप। तो क्या बचा, सिर्फ यहाँ बचा सिर्फ पैप, है ना। जब पानी निकल गया तो सिर्फ क्या बचा, पैप बचा। ये पैप क्या होता है, ये पैप होता है फॉस्फोइनोल फॉस्फेट, है ना, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। ये पैप क्या है, ये पैप है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, मैं लिख देता हूँ। हाँ जी, तो कन्वर्ट हो गया किसमें, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में, PEP पैप। उसके बाद क्या होगा, अगले स्टेप में एक और ATP निकलेगा, यानी कि जो फॉस्फोरस एक बचा है इसके पास, ये कहाँ लगा हुआ है, दूसरी पोजीशन पे फॉस्फोरस लगा हुआ है इसके, है ना। 2 फॉस्फोग्लिसरेट, है ना, दूसरी पोजीशन पे लगा हुआ है ना। इसमें भी फॉस्फोरस है ना। अगली स्टेप में क्या होगा, फॉस्फोरस ये भी निकाल देंगे हम, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो अगले स्टेप में हम ATP निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे, ATP निकाल देंगे। और क्या बचेगा, यहाँ बचेगा पाइरुवेट, क्या बचेगा, सिर्फ पाइरुवेट, क्या बचेगा, सिर्फ पाइरुवेट बचेगा यहाँ पर, है ना, VATE पाइरुवेट, है ना। तो ये कुछ था, नहीं दिख रहा है वो, है ना। सिर्फ क्या बच रहा है यहाँ पर, पाइरुवेट बच रहा है ना। तो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में से क्या निकल गया, ATP निकल गया यहाँ पर एक और, यानी कि यहाँ पर एक और फॉस्फोरस निकलेगा और ATP बन जाएगा, है ना। एक और फॉस्फोरस निकलेगा, ATP बन जाएगा, और यहाँ पर पाइरुवेट बन जाएगा लास्ट में, है ना। चलें आगे। तो ये तकरीबन था कुछ, एक बार रिवाइज कर दूं क्या। तो हमारे पास क्या था, ग्लूकोज था, है ना। ग्लूकोज 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। इसके पास हमने क्या कर दिया, इसके पास हमने एक फॉस्फोरस जोड़ दिया। फॉस्फोरस कहाँ से जोड़ेंगे, ATP लेकर आएंगे और उसको फेंक के मारेंगे, तो एक फॉस्फोरस कहाँ चला जाएगा, ग्लूकोज के अंदर चला जाएगा, उसकी 6ठी पोजीशन पर जाके जुड़ जाएगा, तो हम बोलेंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। उसके बाद क्या होगा, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज में। तो सिंपली क्या हो जाएगा, ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया फ्रक्टोज में, बाकी सारा वैसा का वैसे ही, है ना। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो गया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। यहाँ पर एक और ATP आ जाएगा, यहाँ पर एक और ATP आ जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा ATP में, है ना। यानी कि यहाँ पर एक और ATP का खर्चा हो जाएगा, है ना। यानी कि 2 ATP खर्च हो गए हमारे यहाँ पर, है ना। और जब दूसरा ATP खर्च होगा तो कुछ इस तरह की चीज देखने लगेगी आपको, है ना। फ्रूट में आपके 2 चाकू घुस गए, तो क्या होगा, आपका फ्रूट टूट जाएगा, है ना, 2 पार्ट में टूट जाएगा, है ना। और दोनों पार्ट कैसे होंगे, दोनों पार्ट इक्वल होंगे। फ्रक्टोज होता है 6 कार्बन का और 2 फॉस्फोरस है इसके पास, तो 3 कार्बन और 1 फॉस्फोरस अलग, और 3 कार्बन और 1 फॉस्फोरस अलग, इनको बोलेंगे
ट्राइयोज फॉस्फेट और ट्राइयोज फॉस्फेट, लेकिन इसमें से एक होगा एल्डिहाइड और एक होगा कीटोन। जो एल्डिहाइड होगा उसको बोलेंगे पागल, और जो कीटोन होगा उसको बोलेंगे ढप, है ना। इनकी फुल फॉर्म होती है ना। ये दोनों आपस में क्या है, इंटर कन्वर्टेबल है, यानी कि ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं आगे कि ये ढप और पागल है क्या, है ना। तो फॉस्फोग्लिसरेट, तो ट्राइयोज फॉस्फेट और ट्राइयोज फॉस्फेट दोनों हैं, लेकिन एक है पागल एक है ढप, है ना। पागल क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और ढप है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये एसीटोन है, एसीटोन मतलब कीटोन है, ओ एन आ रहा है ना यहाँ पर, ओ एन यहाँ पर तो एल्डिहाइड पूरा पूरा लिखा हुआ है ना, तो वो एल्डिहाइड है, ये कीटोन है ना। तो इसके बाद क्या होगा, ये क्या होंगे आपस में इंटरकन्वर्टेबल, है ना, ये हमने देख लिया था। उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इसमें से इसमें एक फॉस्फोरस और जुड़ेगा, है ना। एक फॉस्फोरस जब और जुड़ेगा तो क्या बनेगा, वो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से, है ना, 1 3, है ना। यहाँ पर जो फॉस्फोरस था वो कहाँ पे लगा हुआ था, तीसरी पोजीशन पे लगा हुआ था, है ना। और फिर वो पहली पोजीशन पे भी आ जाएगा एक फॉस्फोरस, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 3 बिस फॉस्फेट, है ना, 1 3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, है ना, 1 3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब फॉस्फोरस जोड़ा है, यहाँ पर जो फॉस्फोरस जुड़ेगा ना, ये बात रखनी है ना, यहाँ पर जो फॉस्फोरस जुड़ा है वो ऐसे जुड़ गया है ना, बिना एटीपी के खर्चे से, है ना। और यहाँ पर एक NADH भी निकला है ना। और फिर क्या हुआ, यहाँ पर एक फॉस्फोरस निकालेंगे तो क्या बनेगा, ATP बनेगा। उसके बाद ATP जब ATP निकल गया तो क्या बनेगा, है ना, 1 3 बिस फॉस्फेट था, यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ एक फॉस्फोरस बचा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट हो गया, है ना, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। उसके बाद यहाँ पर इसने पोजीशन चेंज कर ली, 3 की जगह वो किस पे आ गया, 2 पर आ गया। यहाँ पर 3 पे था और यहाँ पर किसने पे आ गया, 2 पे आ गया, तो क्या बोलेंगे, 2 फॉस्फोग्लिसरेट। उसके बाद इसमें से पानी निकलेगा, जब पानी निकल जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, पाइप बचेगा, है ना। तो क्या बचा, सिर्फ पाइप बचा, और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। और लास्ट में क्या बन जाएगा, लास्ट में बन जाएगा ATP निकल के पायरुवेट, है ना। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में से क्या निकलेगा, ATP निकलेगा और बन जाएगा पायरुवेट, है ना। तो ये मेरी कोशिश थी कि मैं आपको समझा पाऊँ, है ना, क्योंकि ये बना हुआ था NCERT में भी, है ना। लेकिन अगर आप इसको अच्छी तरह से समझ सकें, है ना, कि यहाँ पर ATP आया, फॉस्फोरस जुड़ गया, सिंपल सी बात, यहाँ पर ATP आया, फॉस्फोरस जुड़ गया, है ना। यहाँ पर ATP निकल रहा है तो फॉस्फोरस एक कम हो गया, है ना, 1 3 से सिर्फ क्या रह गया, 3 रह गया, और एक ATP यहाँ निकल गया, है ना। तो यहाँ पर 2 ATP खर्च हुए, है ना, और यहाँ 2 ATP बने हैं, है ना, लेकिन एक NADH भी निकला है ना। तो आप सोचो 2 ATP यहाँ पर खर्च हुए, 2 ATP बने, एक यहाँ बना, सॉरी यहाँ बना, और एक यहाँ बना, है ना, और एक NADH निकला बना, है ना। तो मैं क्या इसका रिजल्ट लिख दूँ एक बार, इसका रिजल्ट लिख दूँ एक बार। अच्छा, ये वाला स्टेप जो हुआ है ना, ये एक बार दिखाया मैंने क्या, ये वाला यहाँ तो 2 मॉलिक्यूल बने थे ना, है ना, ट्राइयोज फॉस्फेट तो 2 बने थे, आवाज आ रही है क्या, ट्राइयोज फॉस्फेट तो 2 बने थे ना पे, है ना। तो ये वाला भी तो क्या होगा, इसमें कन्वर्ट होगा, और जब ये वाला इसमें कन्वर्ट होगा तो सेम रिएक्शन दोबारा नहीं होगा क्या, तो मैं सब पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इस पूरे रिएक्शन को मैं यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, यहाँ से लेके पूरे यहाँ से लेके लास्ट तक जो भी रिएक्शन हुआ है, ये क्या 2 बार नहीं होगा, नहीं होगा, हाँ। तो NADH कितना बनेगा, 2 बनेंगे, ATP यहाँ मैं बोल रहा हूँ 2 बन रहे हैं, यानी कि ATP कितना बनेंगे, 4 ATP बनेंगे। तो मैं रिजल्ट लिख दूँ क्या, फाइनल रिजल्ट क्या आया, कितने ATP बने, कितने NADH निकला, है ना। तो वो ही इंपॉर्टेंट है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितना ATP बन रहा है यहाँ पर और कितना ATP खर्च हो रहा है ना। तो बात करते हैं रिजल्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, है ना। तो 2 ATP का खर्च हुआ, है ना, 2 ATP खर्च हुए ना, क्या लिखूँ मैं, कैसे लिखूँ, है ना जी, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, 2 ATP का एक्सपेंडिचर हुआ, बहुत बढ़िया। और क्या हुआ, 2 ATP हमने बनाए, है ना, तो फॉर्मेशन ऑफ 2 ATP, है ना, 2 ATP बनाए। अच्छा 2 बनाए या 4 बनाए, यहाँ 2 बनाए, लेकिन ये रिएक्शन 2 बार होगा, है ना। तो हमने कितने बनाए, हमने 4 ATP बनाए, हमने टोटल कितने ATP बनाए, 4 ATP बनाए हमने, है ना। हमने NADH कितना बनाया, है ना, NADH, है ना। NADH क्या होता है, NADH सुन लो जरा, NADH एक तरह से करेंसी है ना, ये भी एक तरह से करेंसी है, लेकिन ये बंधी हुई फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना, जैसे होता है ना ATM, तो ये ATM फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ये भी किस में कन्वर्ट होगा, ATP में कन्वर्ट होगा, है ना। जब ये ATP में कन्वर्ट होगा, ये कितने बनाए हमने, 1 2, ये भी हमने कितने बनाए, 2, क्योंकि ये रिएक्शन ये बना तो एक ही है ना, लेकिन रिएक्शन कितनी बार होगा, 2 बार होगा, है ना। तो ये भी हमने कितने बनाए, 2 बनाए। और जब भी NADH, एक NADH कितनी पावर रखता है, ये पावर रखता है 3 ATP की, ये पावर रखता है 3 ATP की। और एक होता है FADH, सुना, इसका भी बात करेंगे, है ना, अगले स्टेप में आएगा, जब हम क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे तो इसका तस्करा होगा। ये पावर रखता है 3 ATP की,
है ना। तो NADH पावर रखता है 3 ATP की और FADH पावर रखता है 2 ATP की, है ना। तो यहाँ पर NADH बनाए, यानी कि कितना NADH बनाए, 2 NADH, तो कितना ATP हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 ATP, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। एक NADH 3 ATP, 2 NADH 6 ATP, है ना। तो यहाँ पर कितना ATP हमने बनाया, हमने ATP बनाया 10 ATP बनाया है ना। लेकिन खर्च कितना हो गया, 2। तो नेट ATP कितना आया, नेट ATP कितना आया, नेट ATP आ गया 8 ATP। नेट ATP कितना है, 8 है नेट ATP। क्या कुछ समझ पा रहे हो मेरी बात? अच्छा दिख नहीं रहा है, दिखने का बड़ा मसला है यार, दिख रहा है ना। तो नेट ATP कितना आ गया, अब भी नहीं दिख रहा है। नेट ATP आ गया कितना, नेट ATP आ गया 8 ATP, है ना। नेट 8 ATP हो गया, है ना। एक्सपेंडिचर 2 किया, फॉर्मेशन 2 ATP हुआ, 2 ATP नहीं हुआ, लेकिन वो रिएक्शन 2 बार होगा तो इंटू 2 कर दिया, तो 4 ATP का फॉर्मेशन किया, है ना। 2 ATP खर्च किया और 2 NADH बनाया। 2 NADH मतलब 6 ATP, है ना। 2 NADH मतलब 6 ATP, और हमने क्या बना लिया, 10 ATP का फॉर्मेशन हुआ और 2 ATP खर्च हुआ, यानी कि 8 ATP हमने नेट कमाया, है ना। नेट कितना कमाया, 8 ATP। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी, है ना, जो आपको याद होनी चाहिए। बात करते हैं अब क्रेब्स साइकिल की। क्रेब्स साइकिल को कैसे याद करेंगे, है ना, क्योंकि फोटो एनसीईआरटी में बना हुआ है, हमें याद करना सीखना है ना। तो क्या ये कुछ याद करना सीखना है, क्या कुछ सीख पाए कि कैसे याद करना है ना। यहाँ पर तो थोड़ा बहुत रटना ही पड़ेगा, ये जो लास्ट वाला स्टेप है ना, तो 1,3 फॉस्फोग्लिसराइड हो गया, फिर 3 फॉस्फोग्लिसराइड हो गया, फिर 2 फॉस्फोग्लिसराइड हो गया, है ना। ये तो थोड़ा सा याद करने वाली बात है ना। ज़्यादा इंपॉर्टेंट इतना है भी नहीं है ना ये कि आप स्टेप बाय स्टेप याद करो। आपको थोड़ी बहुत डाटा इस तरह का याद रखना पड़ेंगे, है ना। इस तरह के डाटा याद रखने, है ना। ज़्यादा इसको घुसेड़ना दिमाग में ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ना। इतना डीपली क्वेश्चन नहीं आता, है ना, और आएगा तो आपको करके आना चाहिए, है ना। ठीक है, तो बात करते हैं क्रेब्स साइकिल की अब।